हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाय श्रीवास्तव पर। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पैसिव वॉइस के दो पार्ट्स पढ़ा रखे हैं, जिसमें से पहला जो टॉपिक था उसमें हमने आपको बेसिक और पैसिव वॉइस बताया था। पैसिव वॉइस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वॉइस शब्द कैसे आया है, पैसिव वॉइस अपन क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इस बारे में बात कर चुके थे। और जो सेकंड पार्ट था हमने उसमें आपको शायद है कंसेप्ट ऑफ कॉलेज के नाम से कंसेप्ट बताया था, जिसमें हमने आपको पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इस टाइप के पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने का प्रयास किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वह कंसेप्ट है पैसिव वॉइस ऑफ हु, WHO, जी हाँ, हु। तो हम देखते हैं भाई साहब, हु एक स्पेशल है, हु या पैसिव विद हु, पैसिव विद हु। ये क्या होता है पैसिव विद हु? हु का पैसिव वॉइस अलग बेस से बनता है। इसका कंसेप्ट बाकी कंसेप्ट से थोड़ा सा क्या है, स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो चीज हम आपको बताते हैं क्यों है स्पेशल, क्यों है भाई साहब। तो देखो, पहली बात तो ये है, इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। पहला जो कंसेप्ट है भाई साहब वो है हु का पैसिव वॉइस जो है भाई साहब वो बनता है बाई हूम से। हु का पैसिव जो है वह किससे बनता है, वाई हूम से बनता है। सबसे पहली बात, हु का पैसिव किससे बनता है, आप कहोगे सर जी हु का पैसिव वॉइस वाई हूम से बनता है। किससे बनता है, वाई हूम से बनता है। क्यों बनता है, इसका रीजन अलग है। फिलहाल आपने ये समझा, जब भी हु आएगा तो आपको पैसिव बनाना है। किससे बनेगा बेटा, हु का पैसिव वॉइस हमेशा बाई हूम से बनता है, पहली बात। दूसरी वाली बात क्या है, दूसरी वाली बात यह है इसके तुरंत बाद, इस बात का विशेष ध्यान रखना, सारे बच्चे यही गलती करते हैं। इसके तुरंत बाद क्या आता है मेरे बच्चों, तो इसके तुरंत बाद हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो करते हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब का। ये बात बहुत काम की है। बाई हूम के तुरंत बाद जो प्रयोग की जाती है वो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे बताते हैं भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में, बहुत आसान है। दो ही तो बातें हैं, क्या बातें बोलो। हु का पैसिव वॉइस बाई हुम से बनता है, पहली बात। इसके तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, बोले सर जी इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे अब हम एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको हु टॉट यू, TUGHT, हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया। ठीक है भाई साहब, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो आपको मालूम है हु का पैसिव वॉइस किससे बनता है, बोलो। आप कहोगे सर जी हु का पैसिव वॉइस आपने बताया है बाई हूम से बनता है। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा बाई हूम। क्या आ जाएगा, बाई हूम। इसके तुरंत बाद क्या आनी है, बोले सर जी इसके तुरंत बाद आनी है हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा है, आप कहोगे डॉट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। टू बी टेंस के अनुसार क्या हो जाएगा, लड़की अपना घर छोड़ करके दूसरे शहर में जाएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर होती है, क्या होती है, वॉज और वर। तो भाई साहब चूंकि ऑब्जेक्ट यू है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर। इसके अकॉर्डिंग आती है, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो बाई होम बर यू टॉट, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, बाई होम बर यू टॉट। कोई दिक्कत है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा आपसे भाई साहब हु रॉट दी रामायण, रामायण किसने लिखी है भाई साहब, RAMAYAN, हु रॉट दी रामायण। बोलो कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात क्या बोलो, बोले सर जी हु का पैसिव वॉइस किससे बनना है, बोले बाई हुम से बनना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम बाई हुम। उसके बाद में बेटा क्या आएगा, दी रामायण के हिसाब से वॉज या वर, तो वॉज आएगा, बाई हुम वॉज दी रामायण। क्योंकि रामायण है RAMAYAN। बोलो हु का पैसिव वॉइस बाई हुम से, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, सारी चीजें वही हैं, यानी बाई हुम वॉज द रामायण। रॉट का हो जाएगा, आप कहोगे सर जी रॉट का हो जाएगा रिटर्न। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं।
समस्या वाली बात ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल इजी बातें हो रही हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह है पैसिव वॉइस ऑफ हु। कौन सा बेटा? पैसिव ऑफ हु। तो कैसा कंसेप्ट है? दो ही तो बातें बताई आपने, क्या बताई? बोले हु का पैसिव वॉइस बाई हुम से बनता है। किससे बनता है? बाई हुम से। इसके तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं? बोले सर जी इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? आप कहोगे बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ ले लें बगल में। बिल्कुल सर जी ले लो साहब। देखो भैया, हम कहें आपसे हु सिंग्स सॉन्ग, गाना कौन गाता है? हु सिंग्स सॉन्ग, गाना कौन गाता है भैया? बोलो कैसे बनेगा? तो हु का पैसिव वॉइस बाई हुम से बनना है। पहले आ जाएगा बाई हुम, इसके बाद सिंग्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक टेंस आगे चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बोले सर जी इज, एम और आर होती है। चूंकि सॉन्ग सिंगुलर है, सॉन्ग कैसा है? सिंगुलर, उसके हिसाब से कहा जाएगा इज। तो बाई हुम इज सॉन्ग संग। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है, सारी बातें क्लियर हैं और आसान हैं। बोलिए, ये हुआ आपका पैसिव वॉइस ऑफ हु, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक स्पेशल केस था। कैसा केस था? स्पेशल लिख देते हैं भाई साहब, स्पेशल केस है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हु का पैसिव वॉइस हु से ना बन करके किससे बनता है? बाई हुम से बनता है। भाई साहब ये बात बहुत काम की है। क्यों बनता है इस पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों बनता है कि बताएगा मुझे? हु का पैसिव वॉइस बाई हुम से क्यों बनता है? उसका रीजन क्या है? रीजन ये है भाई साहब, हु जो होता है वह सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। बोलो किसका रोल प्ले करता है? बोले सर जी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। जैसे राम एक सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या आता है? बाई राम। सीता कोई सब्जेक्ट है, बाई सीता। उमा कोई सब्जेक्ट है तो बाई उमा। ऐसे ही हु एक सब्जेक्ट है, इसलिए बाई हुम से बनता है। ये इसका रीजन है। ठीक है, यहां तक आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी। अब चलते हैं हम आगे। आगे जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल। मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? मॉडल जो होता है ना वो तो और ही आसान है। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं? पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। करें भाई साहब? साफ हमको ही साफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं भाई साहब। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। देखो भाई साहब कितनी बढ़िया राइटिंग में लिखा था, इतनी ही बढ़िया तरीके से साफ करना है। चलो करते हैं भाई साहब। अब आप लोग डालिए हेडिंग कौन सी? पैसिव वॉइस विद मॉडल। ये और आसान है भाई साहब काम, पैसिव वॉइस विद मॉडल। या पहले लेट वाली पढ़ लें? बोलो लेट वाली पढ़ लें? नहीं हुई, अब मॉडल पढ़ लो। पैसिव विद मॉडल। मॉडल के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं? बहुत आसान है भाई साहब, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। मॉडल का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ इसका कंसेप्ट। अगर मेरे बच्चों एक्टिव वॉइस में मॉडल है, क्या है? कोई भी मॉडल है, तो आपको मालूम है मॉडल के बाद में बी फर्स्ट आती है। आप कहोगे बिल्कुल सर जी, जैसे ही हम का बना देंगे पैसिव वॉइस, तो इस मॉडल के बाद में भाई साहब का आ जाएगा, मालूम है? ये बी आ जाएगा, बीई। इसका विशेष ध्यान रखें। और जैसे ही बी आ जाएगा वर्ब की का आ जाएगी थर्ड फॉर्म। बाकी बात तो कुछ ही नहीं है, शेष बातें जैसे की तैसी हैं। कैसे? बोले हम कहेंगे जैसे। अब हम एग्जाम्पल देते, जैसे मैं कहूँ सी कैन टीच इंग्लिश, वह क्या कर सकती है? बोले वह अंग्रेजी पढ़ा सकती है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो रूल क्या था? पहला रूल क्या था? बोलो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो पहले का आ जाएगा इंग्लिश। मॉडल में सबसे आसान बात यह है कुछ चेंज नहीं होना है, ना टेंस होना है, ना एस, ना ई एस, ना अगला। जो मॉडल है वही मॉडल आ जाना है। बस इसके बाद का लगा देना है बीई। का लगा देना है बी। लग गई भाई साहब। बी के बाद वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म आएगी? बोले सर जी थर्ड फॉर्म आएगी। लो भैया लगा दी TAUGHT। इंग्लिश कैन बी टॉट, बोलो किसके द्वारा? बाई सासू माँ। सीका का हो जाएगा हाँ। कोई दिक्कत? यानी कि पैसिव वॉइस और मॉडल जो है वो तो और ही आसान है कंपैरिजन देन अदर पैसिव।
और देखते हैं भाई साहब, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहूँ आपसे आई कैन डू इट, बोलो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा भाई साहब, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बोलो। तो आप कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, इट का इट आ जाएगा, मॉडल जो भी दिया है वही आ जाएगा, लेकिन इसके बाद बी आ जाएगी, और ज्यों ही बी आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड, बाई सासू माँ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखो लग गए आपके 5 रूल। पहला रूल कौन सा लगा बोलो, पहला रूल है भैया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा आपका क्या है, टू बी टेंस, क्योंकि मॉडल है तो बी लगा देना है। तीसरा क्या था बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा क्या है, बाई सासू माँ। पांचवा क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी आई का क्या हो जाएगा, मी। आपको हमने एक टेबल लिखवाई थी, आई माई मी, बी अवर अस, दे देयर देम। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए, बोलो एनी प्रॉब्लम डू यू हैव। आप कहोगे नहीं सर जी हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले, चलो आगे वही कंसेप्ट ऑफ कॉलेज, अब हम इसमें मिक्स करते हैं मिक्स। लो भैया मिक्स कर दें। अब मैंने कहा आपसे कि कुड यू ईट फूड, क्या आप खाना खा सकते थे। तो जो चीज जहां होती है वो वहीं रहती है, ये हमने कंसेप्ट ऑफ कॉलेज में पढ़ रखा है। मतलब जहां कुड है वहां का आ जाएगा, कुड आ जाएगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या है भैया, फूड, क्या है बोलो, फूड। तो कुड फूड, क्योंकि इसके बाद का आएगा बी, फिर का आएगा बोलो ईटन, फूड फूड बी ईटन, किसके द्वारा, बाई, यू का आ जाएगा यू। कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं साहब कोनो दिक्कत नहीं है। आगे चलो एक एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। यदि मैं कहूँ यू शुड क्लीन द रूम, CLEAN, तुमको कमरा का करना चाहिए साफ, यू शुड क्लीन द रूम। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका तो और ही बढ़िया बनेगा, तुमको कमरा साफ करना चाहिए या कमरे को साफ किया जाना चाहिए। बोलो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दी रूम, कमरे को दी रूम शुड बी क्लीन, कमरे को साफ किया जाना चाहिए, दी रूम। देखो शुड था, शुड के बाद में क्या आ गया, BE आ गया, क्या आ गया, BE। कोई भी मॉडल हो, मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना बेहद आसान होता है, इससे आसान तो कुछ और है ही नहीं है। और देते हैं भाई साहब, यदि मैं कहूं आपसे यू मस्ट पे फी, आपको फीस जमा करनी ही चाहिए, यू मस्ट पे फी, ठीक है। बोलो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, फी, तो पहले का आ जाएगा फी, फिर का आ जाएगा मस्ट, लेकिन मस्ट के बाद क्या आ जाएगा बी, और पे के बाद क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू मस्ट बी पेड, क्या भैया फी, किसके द्वारा, फी मस्ट बी पेड बाई, किसके द्वारा, यू योर यू। कौन दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत ही आसान बात है। एक और आपके लिए होमवर्क में है भाई साहब, आप बनाना। हम कहें यू शुड ओबे, यू शुड ओबे एल्डर्स, ELDERS, आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसका पैसिव क्या बनेगा ये आप बताएंगे। एल्डर्स की मीनिंग हम फिर से लिख दें, यू शुड ओबे एल्डर्स, ठीक है। ये आपका आज की वीडियो में हमने दो कंसेप्ट सीखे। पहला कौन सा था, पैसिव वॉइस विद हु और पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल। अब आपके एक से दो वैरायटी और बची, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव। इसके साथ आपके पैसिव वॉइस लगभग खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए, बोलो साहब एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी। बोलो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, निहार लो, जो कर पाओ तो कर लो बेटा। ठीक है, और बताइए साहब, और कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, जिससे और बच्चों को भी लाभ मिले मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना। अब आपकी इस वीडियो सहित पैसिव वॉइस की 3 वीडियो हो गई हैं, ठीक है, और ठीक ठाक बेस आपका क्रिएट हो जाएगा यदि आप सारी वीडियोस को सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ते हैं, तो आप घर बैठे बहुत बढ़िया से अंग्रेजी सीख सकते हो। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।